ज़रा एक पल ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम कई बार ऐसा कुछ करते हैं जो हमने करने की ठानी ही नहीं थी। जैसे बेमतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार चाय पीते रहना, देर रात तक जागना या फिर बिना भूख के भी खाना। कभी सोचा है ये आदतें बनती कैसे हैं? चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट यही राज खोलती है कि हमारी जिंदगी, हमारी कामयाबी और यहाँ तक कि हमारी पहचान तक सब कुछ बहुत हद तक हमारी रोज़मर्रा की आदतों पर टिका होता है। तो चलिए आज हम इस किताब के ज़रिए समझते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे हम इनकी ताकत से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहले जानते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। चार्ल्स हमें एक बेहद आसान सी चीज़ समझाते हैं जिसे वो कहते हैं आदत का चक्र, यानी हैबिट लूप। इस चक्र के 3 हिस्से होते हैं। पहला संकेत या फिर क्यू। कोई भी चीज़ जो आदत को शुरू करती है वो संकेत है, जैसे कि दोपहर के 3 बजे होने पर चाय की तलब लगना। दूसरा है रूटीन। संकेत के बाद जो काम हम करते हैं उसे हम रूटीन कहते हैं, जैसे उठकर चाय बनाना या फिर ऑफिस कैंटीन में जाना। तीसरा है इनाम या फिर रिवॉर्ड। ये है रूटीन फॉलो करने के बाद मिलने वाला सुख या संतोष, जैसे चाय पीने के बाद थकान उतर जाना, दिमाग को आराम मिलना या साथी से गपशप करने का मौका मिलना। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके एक मजबूत लूप बनाते हैं जो कि बार बार दोहराए जाने पर एक ऑटोमेटिक आदत में बदल जाता है। दूसरी बात है कि बुरी आदतें बनती क्यों हैं और कैसे छूट सकती हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई आदत खराब है तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि दिक्कत रूटीन में नहीं, उस इनाम में छुपी होती है। मान लीजिए आप हर रात देर तक फ़ोन देखते हैं जबकि आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आपका रूटीन है फ़ोन देखना। संकेत हो सकता है बोरियत, अकेलापन या दिन भर की थकान, लेकिन इनाम क्या है? इनाम है थोड़ी देर की राहत या एस्केप या मौज मस्ती। चार्ल्स कहते हैं कि अगर आप चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो अपने रूटीन बदलिए, पर संकेत और इनाम को समझते हुए। यानी अगर संकेत बोरियत है तो फ़ोन की जगह टहलने चले जाइए या किताब पढ़ लीजिए। इनाम वही है, राहत, लेकिन रास्ता अलग है। आदतें बदली जा सकती हैं लेकिन समझदारी से। तीसरा है आदतें सिर्फ व्यक्ति नहीं, संस्थाएं और समाज भी चलाती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चार्ल्स बताते हैं कि ये नियम सिर्फ एक इंसान पर लागू नहीं होता। बड़े बड़े बिजनेस, कंपनीज और समाज भी आदतों से ही चलते हैं। एक मशहूर उदाहरण है एक परफ्यूम का, एक स्प्रे का। शुरू में ये बिक नहीं रहा था, लेकिन जब कंपनी ने लोगों की सफाई की आदतों से इसे जोड़ा, जैसे कि घर साफ करने के बाद स्प्रे करना, तब ये लाखों लोगों की आदत बन गया। इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर आप लोगों की आदतों को समझ जाओ तो आप उनका ध्यान, उनका व्यवहार और यहाँ तक कि बाजार भी बदल सकते हो। फिर आता है कीस्टोन हैबिट्स, मतलब वो आदतें जो बाकी की जिंदगी बदल देती है। चार्ल्स एक बहुत ही खास शब्द बोलते हैं, कीस्टोन हैबिट यानी मूलभूत आदतें। ये वो आदतें होती हैं जो अकेले नहीं बदलती, बल्कि उनके साथ साथ आपकी पूरी दिनचर्या, सोचने का तरीका और जीवन शैली भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई रोज़ सुबह उठकर 30 मिनट वॉक पर जाता है तो बेहतर खाने लगता है, नींद सुधर जाती है, तनाव कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यानी एक आदत और 100 बदलाव। इसीलिए ये कीस्टोन हैबिट है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है तो शुरुआत करिए एक कीस्टोन हैबिट से। फिर आता है विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझ में इच्छा शक्ति की कमी है, पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इच्छा शक्ति कोई कैरेक्टर, कोई क्वालिटी नहीं है। इच्छा शक्ति भी एक आदत है। चार्ल्स का कहना है कि इच्छा शक्ति भी कोई जन्मजात चीज़ नहीं होती, ये भी एक अभ्यास से बनने वाली आदत है। जब आप रोज़ छोटे छोटे फैसले में खुद को कंट्रोल करना सीखते हो, जैसे मीठा ना खाना या फिक्स समय पर सोना, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है और यही इच्छा शक्ति बड़े बड़े बदलावों में भी आपकी साथी बनती है। इसके बाद आता है सोशल हैबिट्स, मतलब हम जैसा माहौल रखते हैं वैसे बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है
कि हमारा माहौल हमारी आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आपके अंदर भी वो झुकाव आ जाता है। अगर ऑफिस में हर कोई तनाव में रहता है तो आपकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। इसलिए चार्ल्स की सलाह है कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माहौल का चुनाव समझदारी से कीजिए। अंत में आता है पहचान और बदलाव का रिश्ता। सबसे गहरी बात जो इस किताब में सामने आती है वो ये है कि आप जो भी करते हैं बार बार वही आप बन जाते हैं। यानी अगर आप रोज टाल मटोल करते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप रोज सुबह तय वक्त पर उठते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। आदतें आपकी पहचान बनाती है और जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान बदल देते हैं। आदतें ज़रूर बदलती हैं, पर इसके लिए आपको हर एक छोटा कदम बारी बारी लेते रहना होगा। द पावर ऑफ हैबिट हमें ये सिखाती है कि बदलाव का रास्ता कोई मैजिक नहीं है, ना इसके लिए कोई बाहरी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ज़रूरत है रोज़ छोटे छोटे बदलावों की। ज़रूरत है समझदारी से बनाए गए संकेत, रूटीन और इनाम के चक्र की। ज़रूरत है थोड़ी जागरूकता और थोड़ी धैर्य की। तो याद रखिए, आप जो बार बार करते हैं वही आपकी तकदीर तय करता है। अगर आप अपने काम को नहीं बदल सकते तो आप अपनी आदतें बदलिए, काम अपने आप बदल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं, और हाँ, अगर आप किसी खास बुक की समरी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली बुक आपकी ही हो।